सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जीरा सिप। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप ने कहा अंजाम भुगतने को तालिबान अब तैयार रहे। बगराम एयरबेस वापस ना दिया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की सबसे नई धमकी अफगानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए। तालिबान ने बगराम एयरबेस लौटाने से इनकार कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप इस पर भड़के हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर धमकी दे दी है कि बगराम एयरबेस अमेरिका ने बनाया और अब वो इसे तालिबान से वापस लेकर रहेंगे। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर तालिबान का जवाब भी आया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने क्या कहा, यह आप देखिए। अफगानिस्तान में विदेशी सैनिक अब स्वीकार्य नहीं। ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने दो टूक जवाब दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। 1 इंच जमीन किसी को हम नहीं देने वाले। यह अफगानिस्तान की तरफ से अमेरिका की धमकी पर जवाब है। तो ये देखिए आप, दो खबर इस वक्त आपके सामने। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकी कि जो बगराम एयरबेस है जिसे अमेरिका ने तैयार किया, बनाया, जिस दौरान अमेरिका और नेटो सेना अफगानिस्तान में मौजूद थी, उसे एक बार फिर से बगराम एयरबेस लौटा देना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने सिरे से ऐसी किसी भी बात को खारिज किया कि अब हमें कोई भी विदेशी सैनिक स्वीकार नहीं है। और देखिए तालिबान को ट्रंप की खुली धमकी सामने आ गई है। खबर क्या है समझिए। बगराम एयरबेस वापस ना दिया तो अंजाम बुरा होगा, ये कहा है ट्रंप ने। एयरबेस अमेरिका को अगर नहीं सौंपा गया तो हालात खराब होंगे। अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस अमेरिका को देने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। तालिबान नहीं चाहता कि बगराम एयरबेस वापस अमेरिका के पास जाए। विदेशी सैनिक को उसकी जमीन पर तैनाती की अनुमति नहीं है। अफगानिस्तान ने यह क्लियर किया है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं यहां पर अमेरिका और तालिबान के रुख को देखने के बाद। बिल्कुल, आप देखिए, सवाल है कि क्या अफगानिस्तान में एक बार फिर से अमेरिका की वापसी होगी। सवाल यह भी उठना लाजमी है कि क्या अफगानिस्तान पर अमेरिका हमला करने वाला है। क्या यह रीजन एक बार फिर से कॉन्फ्लिक्ट जोन बनेगा। क्या चीन के खिलाफ अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मकसद से अमेरिका को एक बार फिर से बगराम एयरबेस की याद आई है। जी हां, और बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे अफगानिस्तान को धमकी दे रहे हैं, ये आप जरा समझिए। और इसके लिए हमें जिक्र करना होगा इसकी भौगोलिक स्थिति का। मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीचों बीच ये बगराम एयरबेस मौजूद है। यहां से निगरानी किसकी की जा सकती है। ईरान, पाकिस्तान, चीन, रूस पर निगरानी करना अमेरिका के लिए आसान होता है इस एयरबेस का इस्तेमाल करके। सुविधाओं की बात की जाए तो बगराम में लंबा रनवे है, हैंगर है, अस्पताल और खुफिया सुविधाएं भी मौजूद हैं। रणनीतिक महत्व इसका समझिए। ऑपरेशन यहां से चलाया जा सकता है, ड्रोन स्ट्राइक की जा सकती है, सैन्य मूवमेंट भी यहां से बेहद आसान है। इसलिए अमेरिका के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस 2001 से लेकर 2021 तक कैसे स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम रहा। अमेरिका इस बेस का इस्तेमाल कैसे करता था, यह अब आपको बता दे। बगराम एयरबेस से अमेरिका का जो ऑपरेशन है वो देखा किस तरह से चलाया गया। 2001 में अफगानिस्तान हमले के बाद बगराम को सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना बनाया गया। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका और नेटो फोर्सेस का कमांड और कंट्रोल सेंटर यहीं से था। तालिबान और अल-कायदा के खिलाफ हवाई हमले और जमीनी ऑपरेशंस को यहीं से अंजाम दिया गया। बगराम का रनवे इतना बड़ा है कि B-52 जो स्टेल्थ बॉम्बर है अमेरिका का, F-16 रीपर ड्रोन यहां से उड़ान भरते थे। पाकिस्तान ईरान की सीमा के आसपास अमेरिका ने यहीं से निगरानी उड़ान भरी। आप देखिए, पूरे अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की सप्लाई, हथियार यहीं से जाता था। बगराम में अमेरिका ने विशाल वेयरहाउस, अस्पताल, वर्कशॉप और हेलीपैड्स बनाए हैं। अगस्त 2021 में अमेरिका ने अचानक रातों रात बगराम एयरस्पेस को खाली किया था।
बिल्कुल, तो सारी डिटेल हमने आपके सामने रखी और इस वक्त दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं और नेवल कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कोहली साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये तब कहा गया जब अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी हुई। अब तो अफगानिस्तान में हालात पटरी पर आते हुए नजर आ रहे थे, ऐसी कोई भयानक गड़बड़ी की खबरें भी वहां से नहीं आ रही थी। एक बार फिर अमेरिका का अफगानिस्तान को लेकर यह रुख क्या बताता है? देखिए, अमेरिका जिस तरह से वहाँ से गया था, बड़ा डिसग्रेस के साथ में, जैसे ये लोग वियतनाम छोड़कर गए थे, बिल्कुल वैसे ही वहाँ से गए थे। और 20 साल वहाँ रहने के बाद में इन्होंने ये रियलाइज़ किया, बड़ा अच्छा इनको बल्कि रियलाइज़ कराया गया कि ये ग्राउंड युद्ध वहाँ जीत नहीं सकते हैं और अपने आप को वहाँ सस्टेन नहीं कर सकते हैं। अभी ये बगराम एयरबेस के लिए जो बोला जा रहा है, जैसा कि आपने बताया भी, चाइना की कुछ टेस्ट होते हैं इस साइड में, उसके पास वाली साइड में सिंजियांग के नीचे, तो उन पर ये निगरानी रखना चाहता है। उस साइड में वहाँ से ऑपरेट करके, चाहे उधर रशिया की तरफ है या ईरान की तरफ है, सेंट्रल एशिया की तरफ है, उस एरिया में ये अपना बेस बनाना चाहता है, जैसी भी आने वाले समय में रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए इनको ये बोला जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि तालिबान इसको मानने वाला नहीं है और अमेरिका अगर फोर्सफुली आता है तो फिर इनका डिप्लॉयमेंट वहीं पर हो जाएगा। देखिए, थोड़ी सी कैजुअलिटी होने से ना फिर उनको फेस सेविंग के लिए ज़्यादा ट्रूप्स लगाने पड़ेंगे और ये कैलकुलेशन करने के बाद ही वो इस काम को कर पाएंगे। पाकिस्तान में उनको बेस बड़े आराम से भी मिल सकता है और है भी उनके पास में, जहाँ से ऑपरेट करते थे, लेकिन यहाँ पर बेस लेना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप।